हमारी कुंडली में रवि सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य ग्रह के नकारात्मक और सकारात्मक क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ते हैं? यदि नकारात्मक प्रभाव हैं, हमारी कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है, तो हम वो कौन से उपाय करें जिनसे सूर्य के सकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलें और हम सफलता पाएं? तो देखिए पंडित मीता शर्मा के साथ सूर्य ग्रह के वो उपाय जिनसे हम अपने जीवन को और खुशहाल बना सकते हैं। नमस्कार, मैं पंडित मीता शर्मा। जनपहर न्यूज के माध्यम से जो हम नवग्रहों के आसान उपाय कर रहे थे, उसी श्रृंखला में आज हम आपको बताने जा रहे हैं सूर्य ग्रह के कुछ आसान उपाय। और सूर्य ग्रह की क्या क्या विशेषताएं होती है, कुंडली में किस तरीके से वो नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम देते हैं, वो मैं आपके सामने बताने जा रही हूँ। सूर्य नवग्रहों में राजा है और हमारी आत्मा का कारक है, और कहते हैं कि जो आत्मा होती है वो ही परमात्मा होती है। तो कुंडली के अंदर सूर्य बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हो चुका है। और आज के समय में जबकि हर इंसान जब अपने कैरियर की देखता है कि कैरियर कहाँ बनाना चाहता है, तो वो यही सोचता है कि मैं सरकारी विभाग में जाऊं, किसी उच्च पद पे आसीन हूं। तो सरकारी जितना भी विभाग है, जितना भी राज विभाग है, जितने भी राजयोग हैं, इन सबका कारक तत्व सूर्य है। कुंडली में पिता का कारक सूर्य है, आत्मा का कारक सूर्य है। आप कितने उच्च पद पे जाएंगे, इसका कारक सूर्य है। आप कितने पराक्रमी होंगे, कितना आपका आत्मविश्वास होगा, उसका कारक सूर्य है। तो सूर्य अगर कुंडली में नहीं होता मजबूत, तो हम देखते हैं कि अगर वो मजबूत नहीं है तो बच्चा बोलने से घबराएगा। दो लोग भी सामने आ जाएंगे तो उनके सामने बोल नहीं पाएगा, उसमें उतना आत्मविश्वास नहीं पनप पाएगा। बहुत अच्छे ग्रेड्स लाके भी बच्चे में आत्मविश्वास नहीं होता कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और वो कर भी नहीं पाते क्योंकि उनका आत्मविश्वास इतना कमजोर हो जाता है। तो सूर्य का वही बात है कि अगर सूर्य आपका कमजोर होगा तो अगर आप ये आसान उपाय करेंगे, और अगर वो बली होगा तो भी आप ये उपाय करेंगे, तो सकारात्मक ही परिणाम आएंगे, क्योंकि ये इतने आसान उपाय हैं कि इनका कोई भी नकारात्मक प्रभाव आएगा नहीं। तो आप सब करके देखिएगा। सर्वप्रथम, जैसा सभी कहते हैं कि सूर्योदय से पहले जाग ही जाना चाहिए, हमारी दिनचर्या का ग्रहों पे बहुत प्रभाव होता है। तो सूर्योदय से पहले आप जागिए, उठिए और एक तांबे का लोटा लेके और अपनी दैनिक दिनचर्या निपटा के और आप सूर्य पे प्रतिदिन जल चढ़ाएं। बहुत ही सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर आएगा। दूसरा जो सूर्य का उपाय होता है, सूर्य पिता का कारक होता है। आप पिता का जितना ज्यादा सम्मान करेंगे, पिता का आशीर्वाद लेके जितना काम करेंगे, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। पिता का जितना सम्मान करेंगे और पिता से आशीर्वाद लेके ही अगर आप कार्य करेंगे, तो आपका सूर्य ग्रह बहुत मजबूत होगा। तीसरा उपाय एक मंत्र का उपाय है, और ये मंत्र के काफी सकारात्मक परिणाम मिले हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। है तो आसान। आप एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल लीजिए और उसमें लाल चंदन, जो बहुत आसानी से मिल जाता है, लाल चंदन का पाउडर आप डालिए। और जब सूर्य पे जल चढ़ा रहे हैं तो ओम रांग रिंग रोंग सह सूर्याय नमः के नाम से आप इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और सूर्य पे जल चढ़ाइए। बहुत आपको पॉजिटिव परिणाम आएंगे। सूर्य देव को जल अर्पण करते वक्त आपको कुछ विशेष सावधानियां रखनी होती हैं। आपको जो तांबे का लोटा, जिस पात्र से आप जल अर्पण कर रहे हो, उस पात्र को आपको इतना ऊंचाई पे रखना है कि जो जल गिरता है उस जल से हमें सूर्य की लालिमा दिखाई देनी चाहिए। और सूर्य उदय होते हुए सूर्य को अगर हम जल देते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो परिणाम कई ज्यादा प्रभावशाली होंगे। तो सूर्य पे जल चढ़ाते हुए आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। सूर्य देव जो होते हैं, उनके जो पिता होते हैं वो विष्णु देव माने जाते हैं। विष्णु भगवान, सूर्य नारायण भगवान हमने कई बार सुना होगा, साथ साथ में बोला जाता है। तो विष्णु सहस्त्र नाम अगर हम करते हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम करने से हमें सूर्य के काफी पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। तीसरा या चौथा उपाय जो हमारा अभी चल रहा है, उसमें सूर्य से संबंधित दान, सूर्य से संबंधित दान क्या क्या हो सकते हैं। जितने भी रक्त वर्ण में वस्तुएं हैं, रक्त चंदन है, लाल रंग के वस्त्र हैं, ये सारा दान हो सकता है सूर्य का। तो सूर्य का जब भी आप दान करें, तो आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि राजकीय विभाग में अगर आप
सूर्य का दान कर सकते हैं। किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सूर्य का जो प्रतिनिधि रंग है लाल रंग की वस्तुएं, गेहूं, गुड़, इन सब का दान करें। और दान करते वक्त आप ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी राजकीय विभाग में अगर आप ये दान करते हैं तो ये दान आपको ज्यादा अच्छे से फलित होगा। आपकी जो दिनचर्या होती है, आपका जो खान पान होता है, वो मैंने पहले भी बताया है कि ग्रहों पे विशेष प्रभाव डालता है। तो रविवार के दिन अगर आप नमक नहीं खाएंगे तो ये आपके लिए एक सूर्य का बहुत अच्छा उपाय हो जाएगा। वैसे भी नमक जो हमारी शरीर के लिए कोई आवश्यक चीज है नहीं, अगर सप्ताह में एक दिन और उसमें भी विशेष रूप से रविवार के दिन अगर हम बंद कर देते हैं तो ये बहुत अच्छा ज्योतिषीय उपचार होता है। आगे एक उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप जब भी घर से निकले और कोई अशुभ कार्य करने निकले, जैसे प्रॉपर्टी खरीदनी है, विवाह करनी है, या फिर आप इसको अपने जीवन में नियम ही बना लीजिए कि जब भी घर से निकले तो थोड़ा सा गुड़ लें और गुड़ के ऊपर आप पानी पिए सादा और उसके बाद निकलें। आप देखेंगे कि आपका काम बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे तरीके से वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। एक नए ग्रह की जानकारी और उसके ज्योतिषीय उपचार के बारे में हम बताएंगे हमारे अगले वीडियो में। आप बने रहिए जनपहल न्यूज के साथ। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज चैनल को यूट्यूब पर अभी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।